आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल पॉइंट क्लासेज में स्वागत है। देखिए हम लोग शारीरिक पढ़ रहे थे 4.2 और हम लोग 4.2 में प्रश्न नंबर 4 तक जो है हल कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा और जहाँ नहीं आएगा वहाँ बताइएगा। ये थोड़ा टॉपिक कठिन है, कठिन है नहीं, फिलहाल कठिन कह सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ा सा घुमाव इसमें खुद से सोचना पड़ेगा। इसमें कितनों भी समझाऊंगा तो भी कम ही होगा, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो सरल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिया गया है b + c c + a + b, b + c c + a + b। आगे फिर इसमें दिया है q + r r + p, q + r r + p, फिर है p + q और y प्लस यहाँ पे z दिया गया है, z + x है, y + z, z + x, फिर यहाँ x + y सिद्ध करना है। 2abc 2abc pqr फिर x y z। ठीक है, ये 5वां सवाल है, इसको हमें सिद्ध करना है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS उठाते हैं। LHS में क्या क्या है, b + c c + a + b, q + r r + p p + q, y + z z + x x + y। ये आपका दिया गया। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें क्लीन है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे x y z है, और अगर यहाँ देंगे आप देखेंगे तो x y z। तो देखो x y z जो है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल लेते हैं। कहाँ बदल लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। और रूल तो याद होगा, हम पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदलने तो चिन्हों का कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप शो कर दीजिए इसको कि हम पंक्ति को स्तंभ में तथा या फिर पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर तो होगा क्या, होगा ये कि जो पहली पंक्ति है R1, ये बन जाएगा पहला स्तंभ। क्या बन जाएगा R1, पहला स्तंभ। b + c q + r y + z। ये जो दूसरी पंक्ति R2 है, ये बन जाएगा दूसरा स्तंभ। c + a r + p z + x। और जो तीसरी पंक्ति है R3, ये बन जाएगा आपका तीसरा स्तंभ। a + b p + q x + y। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना। देखो ये जो C3 है, अगर एक काम करें, इस C3 के लिए हम C3 में से हम C1 और C2 को जोड़कर घटा दें। क्या कर दें, ये जो C3 में है, इसी में से हम इसको जोड़ें और इसमें से इसको क्या कर दें, घटा दें। तो क्या होगा, तो आप देख सकते क्या होगा। देखो ध्यान से, अगर इसको हमने जोड़ा तो C 2C हो जाएगा, A और B, AB तो AB से कट जाएगा, बच जाएगा 2C। तो ये प्रक्रिया क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कॉलम 3 अर्थात स्तंभ
3 में बदलाव हो रहा है, तो ये दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या आपका b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, फिर ये c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, C3 का मान कितना है, a प्लस बी है, माइनस लगा दीजिए। अब इनको जोड़िए तो c प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए होगा कितना, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, माइनस ए से प्लस ए माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी हो जाएगा -2c। ठीक है, क्या आ जाएगा -2c। यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ देख रहे दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे, सभी के सभी पॉजिटिव है। सेम प्रक्रिया यहाँ भी देखो, यहाँ p है, यहाँ p और q है, तो जब इसमें से हम इसको और इसको जोड़ के फिर घटाएंगे, किसको किसको, इसको जोड़ के हम इसमें से घटाएंगे, तो ये जो p और q है, इस p और q को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। आप काटिएगा मत, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। बचा कितना r, तो यहाँ जैसे -2c आया वैसे यहाँ पे -2r आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए किस प्रकार से। देखिए हम यहाँ लिखते हैं p प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट में q प्लस r, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम r प्लस p। तो देखिए यहाँ जब p प्लस क्यू माइनस r माइनस p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, -r -2r। सेम यही प्रक्रिया x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में इसको और इसको हम जोड़ लेंगे, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक जेड भूल गए जो हम यहाँ लिखते रहे। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, माइनस जेड बना -2z। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लीन आ रहा एकदम ना, साफ उसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, यहाँ देखिए -2 देखो सभी में है, तो -2 को हम क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो लिखेंगे कॉलम 3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर हम कॉलम 3 से -2 को क्या लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए बचेगा क्या, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स और सी आर जेड। आ गई बात समझ में? अब देखो हमको मिल गया एक CRZ, अभी 2 बचे, ठीक है। अब क्या करना, देखो भाई, अगर कॉलम 1 में से कॉलम 3 को घटाते हो तो क्या होता है, C से C कैंसिल, R से R कैंसिल, Z से Z कैंसिल, बचा BQY जो कि हमें मिल चुका है BQY। अगर कॉलम इसमें से इसको घटाते हैं तो C से C, R से R, Z से Z, APX आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम, कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 तथा कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। होगा क्या इससे,
होगा ये इससे कि C से C निकल जाएगा, B प्लस C में से C को घटाएंगे, C कैंसिल, B आएगा। Q प्लस R में से R को घटाएंगे तो Q आएगा। Y प्लस Z में से Z घटाएंगे तो Y आएगा। इसी प्रकार C प्लस A में से C को घटाएंगे तो A आएगा। इसी प्रकार से R प्लस P में से R घटाएंगे तो P आएगा। Z प्लस X में से Z घटाएंगे तो X आएगा। और जो ये दिया गया है इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं करना। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जब -2 कॉमन लिए थे हम तो यहाँ पे -2 निकाले नहीं थे, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिएगा, शो कर दीजिएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं हम। अब देखिए क्या करना, अब ध्यान से देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए APX है तो APX आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर BQY है तो BQY वहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 के स्थान पे कॉलम 2 कर देंगे और कॉलम 2 के स्थान पे कॉलम 1 कर देंगे। और जब भी स्तंभ में बदलाव होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अर्थात सारणिक में APX, फिर B, फिर Q, फिर Y, फिर C, फिर R, फिर Z। आई बात समझ में। अब फिर पंक्ति को स्तंभ में बदलने पर, ठीक है, हम पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में बदल देंगे। तो होगा क्या, 2 तो यहीं पे रहेगा, ये जो ABC ऐसे है ये इस तरह आ जाएगा, हो जाएगा क्या ABC, और जो PQR R2 है वो C2 हो जाएगा PQR, और जो R3 है वो C3 हो जाएगा XYZ। और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हमारा जो RHS है वो आ चुका है। तो ये हमारा RHS है और ये हमारा हो गया रूट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी सवाल आपके लग जाएंगे। नहीं आया होगा, थोड़ा कहीं कमी होगी या समझने में, तो बैक करके वीडियो देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। आई बात समझ में। अब हम 6वें प्रश्न पे चलते हैं। आपका जो 6वां प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसे तो हम पहले मिटा देते हैं। देखिए हमारा जो 6वां सवाल है वो ये है, कह रहा कि 6 से 14 तक सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना। यहाँ पे जो 6वां दिया गया उसको हमें सिद्ध करना है। अब किस प्रकार से सिद्ध करना है, पहले तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं। दिया है 0 -AB, फिर दिया है A0C, दिखाई दे रहा है पूरा। फिर दिया -BC0, यहाँ इस ऊपर इतना, बराबर 0 सिद्ध करना। ठीक है, बराबर क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना। अब 0
तभी हो सकता है, या पूरा का पूरा फैराडे 0 हो जाए, या किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में समान कर दे तो वो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले R1 में हम C से गुणा कर देते हैं, ए भी AC हो जाएगा, ए भी AC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? देखिए ए भी AC, ए भी AC। फिर क्या करेंगे हम भैया, R1 में से BR2 को घटा देंगे, R1 में से BR2 को क्या कर देंगे हम, घटा दें। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ AC हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो यहाँ A है, अगर B से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ भी वही AB हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, LHS लेना है, और LHS लेने के बाद यहाँ में इसको लिखना है 0 -A B A 0 C -B C 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि किसमें R1 के लिए C/C R1। इसका मतलब समझते हैं, जैसे आव्यूह में हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करा के घटा देते थे, यहाँ वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कुछ गुणा कर रहे हैं तो उतने से भाग भी करेंगे, जोड़ रहे हैं तो उतना हम घटाएंगे भी, डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं कर सकते आव्यूह की तरह, याद रखिएगा। तो ये C तो हम बाहर लिख देंगे यहाँ पे, और ये C मल्टीप्लाई होगा। C को हम जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, C का जब A में गुणा करेंगे तो AC होगा, C का जब हम गुणा B में करेंगे तो -BC होगा। बाकी ये -A 0 C B C 0 आपका जैसे है वैसा ही रहेगा। भाग जो हमने दिया है उसको हम भाग को बाहर रख दिए हैं। आई बात समझ में? अब क्या होगा, अब हमें R1 के लिए क्या करना है, R1 - BR2 कर देना है। इससे होगा क्या, अभी आप देखेंगे, होगा इससे ये कि 1/C तो बाहर हो गया। देखो R1 0 है कि नहीं है, -B गुणे R2 मतलब -A, माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया, AB बना। तो AB हमारा यहाँ आ गया। सेम टू सेम प्रक्रिया ये भी हमारा AC माइनस B गुणे 0, तो 0 अगर B में गुणा करेगा तो 0 होगा, और क्या आएगा, AC आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, AC। सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे हम वही, -BC माइनस फिर B, याद रखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं है। हाँ देखिए, मिस्टेक ये है कि यहाँ भी C रहेगा, ठीक है ना, यहाँ भी C रहेगा आपका। तो क्या होगा, अब वही प्रक्रिया BC माइनस B गुणे R2 गुणे -C, तो -BC माइनस माइनस प्लस BC, BC से BC क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, 0। बाकी जो जैसा उसको हम ऐसा लिखेंगे, -A 0 -C B C 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। वन अपान सी, तो चलिए 1/C की कोई बात नहीं है अभी। देखिए A यहाँ भी आ गया है और A यहाँ भी आ गया और यहाँ 0 हो गया, तो A को हम उभयनिष्ठ अगर ले लेंगे तो देखो B यहाँ भी, B यहाँ भी, C यहाँ भी, C यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, दो पंक्ति आपस में बराबर हो गई, जिससे क्या होगा, ये 0 हो गया। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे R1 से A उभयनिष्ठ लेने पर
जब R1 से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा A/C B/C 0 -A 0 -C B/C 0। आपको पता है कि अगर दो पंक्तियां बराबर हो जाती तो आपस में क्या होता, उसका मान 0 होता। चूंकि R1 = R3 इसलिए A/C और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। टोटल कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया RHS। ठीक है, तो हमारा ये 6वां भी क्वेश्चन हो गया। देखो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, मतलब थोड़ा सा सोचोगे, सवाल लग जाएगा, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन फिर भी इस टाइप के सवाल ये आपके ही ऊपर निर्भर होते हैं। जितना आप इस पर वर्क करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7वें वाले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, A² AB AC माइनस A² AB AC, फिर क्या है BA माइनस B² BC BA माइनस B² BC, फिर CA CB माइनस C² CA CB माइनस C² बराबर 4A² B² C²। ये हमको सिद्ध करना, इतने से इतना हमको लेके आना। तो LHS चलते हैं हम, LHS। देखो A है कि नहीं, B है कि नहीं है, C है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R1 से A, R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो बनेगा क्या, ABC यहाँ हो जाएगा, R1 से A निकालेंगे तो -A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ से B निकालेंगे तो A, फिर -B C, यहाँ से C निकालेंगे तो A, फिर यहाँ बचेगा क्या, देख रहे हैं C, तो यहाँ से C निकालेंगे A बचेगा, यहाँ पे B बचेगा और यहाँ पे -C बचेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आपको देखो क्या मिला, A B C मिला है कि नहीं मिला। तो आप उभयनिष्ठ ले लीजिए। फिर अगर उभयनिष्ठ लेंगे तो ये A बाहर आएगा, B बाहर आएगा, C बाहर आएगा, और दोनों ही चीज़ें यहाँ बाहर हैं, A भी बाहर है, B भी बाहर है, C भी है। तो फिर ABC बाहर आ रहा तो उनका क्या हो जाएगा, गुणा। तो होगा क्या, ABC का होल स्क्वायर, और यहाँ -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। देखो आप चाहे कॉलम के अनुसार विस्तार कर दीजिए, चाहे आर के पंक्ति के अनुसार विस्तार कर दीजिए रो के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, R1 के लिए R1 + R2। ठीक है, R1 R2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तथा R2 के लिए
R2 माइनस R3, एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या हुआ, देखिए -1 + 1 क्या हो गया 0। आई बात समझ में, -1 + 1 0 हो गया। अच्छा फिर -1 + 1 क्या हो गया 0 हो गया, और एक कितना हो गया 2। एक में से, या इसको भी जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा 0। फिर -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 1 -1 नहीं 1 ही रख दीजिए, ठीक है, 1 -1, और यहाँ ABC का क्या था होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, जब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो होगा क्या, ये जो ABC का होल स्क्वायर है तो ऐसे ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये 0 ये 0, तो मतलब इनके गुणन में जो आएगा वो सब के सब 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ कितना 2। तो 2 ब्रैकेट में, तो पता ना ये वाला हिस्सा पूरा हो जाता क्या खत्म। अब 1 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 आ जाता है, और 1 का गुणा 0 में करते हैं तो 0 आ जाता है, तो 2 दूना 4, तो क्या आया 4A² B² C²। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारा ये 7वां क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। जो इसमें दिया गया 8वां क्वेश्चन मिटा देते हैं हम। आठवां भी क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, उसमें 2 प्रश्न, 8वें में 2 प्रश्न। 8वें का जो पहला है वो कह रहा सिद्ध कीजिए कि दिया गया है 1 1 1 ABC A² B² C² A² B² C² बराबर A - B B - C C - A, A - B B - C C - A, ये हमको सिद्ध करना है। आई बात समझ में। तो चलिए कैसे सिद्ध करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम डायरेक्ट विस्तार करेंगे तो ये सवाल बहुत बड़ा जाएगा, और हमने आपको बताया था इसके लिए आपको क्या करना है, किन्हीं 2 को क्या कर देना 0 कर लेना, और 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे R1 के लिए R1 - R3 तथा R2 के लिए R2 - R3। तो चलिए देख लेते हैं, और ये लगाएंगे कहाँ LHS में, ठीक है। देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे क्या आएगा 0, A में से C को घटाएंगे तो A - C आ जाएगा, और A² में से C² घटाएंगे तो यहाँ A² - C² हो जाएगा। इसी प्रकार 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, B में से C को घटाएंगे तो B - C, इसी प्रकार से B² में से C² घटाएंगे तो B² - C², और जो जैसा है 1C C² उसे हम रख देंगे। आई बात समझ में, कन्फर्म हो रहा ना, पूरा समझ में आ रहा ना। तो देखिए ध्यान से क्या करना है इसमें। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ और हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 0 A - C, यहाँ पे A² - B² का फार्मूला बना है, तो होगा क्या
एक ब्रैकेट में a माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस सी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे a माइनस सी a प्लस सी, 0 b माइनस सी, यही प्रक्रिया यहाँ भी b माइनस सी b प्लस सी, 1 c c स्क्वायर। अब देखिए 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस सी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ से b माइनस सी क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सबसे पहले R1 और R2 में, R1 से a माइनस सी तथा R2 से b माइनस सी उभय निष्ठ लेने पर। ठीक है, तो चलिए उभयनिष्ठ ले लेते हैं। जब a माइनस सी उभयनिष्ठ ले लेंगे तो a माइनस सी यहाँ हो जाएगा और b माइनस सी उभयनिष्ठ लेंगे तो b माइनस सी यहाँ हो जाएगा। 0 में से a माइनस सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। और a माइनस सी तो बाहर आ गया तो बचा कितना, 1, और a माइनस सी बाहर आ गया, बचा कितना, a प्लस सी। ठीक है, आगे क्या होगा, 0 b माइनस सी बाहर तो 1 और b माइनस सी बाहर तो b प्लस सी, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा नीचे वाला, 1 c c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते, हम विस्तार कर देते। अब विस्तार आप कॉलम के भी सापेक्ष कर सकते हैं और पंक्ति के भी सापेक्ष। हाँ, किसी ने पूछा था क्या सर हम इसमें पंक्ति और कॉलम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आप पंक्ति और कॉलम का दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते इसको। हम लिखते हैं R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। आप कॉलम 1 के भी सापेक्ष विस्तार कर सकते हो। अगर कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे ना तो ये सब के सब खत्म, सिर्फ एक ही बचेगा। फिलहाल उससे क्या फर्क पड़ता है, हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो ये देखिए 0, तो ये पूरा का पूरा लाइन खत्म, ये पूरा का पूरा लाइन खत्म। c स्क्वायर 1 में गुणा करेगा तो c स्क्वायर होगा, माइनस c गुणा करेगा b प्लस सी में। यहाँ माइनस, अब 1 ले लीजिए तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 1 ब्रैकेट में। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये लाइन पूरा खत्म हो चुका है और ये लाइन पूरा खत्म। c स्क्वायर का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 1 का b प्लस सी में करेंगे तो b प्लस सी। अब इसे मझला बना दीजिएगा, इसे छोटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये वाला a प्लस सी। तो अब हमारा पूरा ये लाइन खत्म। c का 0 में गुणा करेंगे 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये इतना 0 होने की वजह से पूरा का पूरा खत्म, इसका कोई मतलब नहीं बना। और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो बचा यहाँ पे क्या, b प्लस सी। और ये देख सकते माइनस इन दोनों प्लस है, ये दोनों के दोनों क्या प्लस, ये माइनस इन दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस a माइनस सी, c से c कैंसिल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ मैं नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे a माइनस सी और ब्रैकेट में b माइनस सी। और ये चीज़ फिर मैं ही लिख दे रहा हूँ यहाँ ब्रैकेट में a माइनस सी b माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, b माइनस a माइनस सी b माइनस सी।
ध्यान दीजिएगा, सिद्ध क्या करना था, a माइनस बी, तो माइनस उभयनिष्ठ यहाँ लेना है, b माइनस सी जैसा वैसा है, c माइनस ए, यहाँ a माइनस सी। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ का माइनस यहाँ के माइनस से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। पहले माइनस यहाँ उभयनिष्ठ लेंगे और माइनस यहाँ उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये जो माइनस है प्लस हो गया, ये जो प्लस है वो माइनस, ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस, ये बी माइनस। थोड़ा सा सम सोच कर लीजिए इसको, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये आपका क्या आ गया, आरएचएस प्रूव। आई बात समझ में, क्लियर है? ऐसा कहीं है जहाँ ना आया हो? समय बताइए कितना हो रहा? 26 मिनट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका दूसरा भी जो है इसी प्रकार से है, एक है फिर इतना इतना, इसका दूसरा भी सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको लगा लेते हैं हम भी। आप भी लगा सकते हो, बहुत सरल है, हम प्रश्न लिख दे रहे हैं, अगर लगाना चाहोगे तो लगाइएगा। ये है 1a क्यूब, 1a क्यूब, फिर है 1b क्यूब, 1b क्यूब, फिर है 1c क्यूब, 1c क्यूब। बराबर जो सिद्ध करना इसको वो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमको सिद्ध करना, ठीक है। सबसे बड़ी बात हमने बताया था कि अगर डायरेक्ट इसका विस्तार करेंगे तो हम विस्तार नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे में किसी दो वैल्यू को जीरो कर दो। अब यहाँ तो हो नहीं सकता, इसको जीरो कर दोगे तो विस्तार करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लिखेंगे क्या हम, LHS कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तथा कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। बताइए, एक में से एक को घटाओगे तो क्या आएगा, 0। ए में से बी को घटाओगे तो a माइनस बी, और सी क्यूब में से बी क्यूब को घटाओगे तो सी क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी प्रकार एक में से एक को घटाओगे तो 0, बी में से सी को घटाओगे तो बी माइनस सी, और बी क्यूब में से सी क्यूब को घटाओगे तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और यहाँ 1c क्यूब। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ c नहीं, यहाँ a क्यूब होगा। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा तो आपको पता ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू हमें लगाना है। दिखाई दे रहा, 0 0 1। फिर यहाँ a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ c। इसे ओपन करेंगे तो होगा क्या, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिखाई दे रहा? यहाँ भी ऐसे होगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ सी क्यूब। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए कॉलम 1 में ए बी ए माइनस बी, कॉलम 2 में बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेंगे। तो लिखेंगे क्या हम, कॉलम 1 से ए माइनस बी तथा कॉलम 2 से बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर। आई बात समझ में? क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर। होगा क्या? होगा ये आपका कि यहाँ से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से बी माइनस सी यहाँ से खत्म होके बाहर आ जाएगा, और बचेगा यहाँ 0 1 और ये दूसरा ब्रैकेट 0 1 और बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक यही चीज़ 0 1 दूसरा ब्रैकेट 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये पूरा का पूरा जैसे है वैसे 1 सी क्यूब। अब देख रहे हैं 2 0 हो गया। अब R1 के सापेक्ष क्या कर दीजिए, विस्तार कर देंगे, तो होगा क्या, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो भैया देखो R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो ये 0 है, जिसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 जिसमें मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, बचा कौन, ये। तो यहाँ लिख, और इसके साथ साथ ये ब्रैकेट में क्या, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ फिर ब्रैकेट में है कि ये लाइन पूरा और ये लाइन पूरा हो जाएगा ख़त्म, है ना। अच्छा, इसको और इसको भी हम लिख सकते थे, लिखे इसलिए नहीं क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा और इन शॉर्ट में कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर माइनस लगता है, माइनस लगेगा। अब ये गुणा करेगा यहाँ, लेकिन माइनस होने की वजह से ये सब के सब जो प्लस हैं क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो क्या, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ भाई, ये प्लस बी स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे देखिए प्लस बी स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस सी स्क्वायर तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर नहीं है, यहाँ प्लस बी सी तो यहाँ ये भी नहीं, तो जो बचा उसको लिखते हैं हम, ए माइनस बी माइनस सी, बचा कितना, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। एक काम करते हैं, जो बी सी और ए बी उनको एक साथ कर लेते हैं, तो ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे हम मझला ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं कि बी सी माइनस ए बी प्लस ये अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक साथ। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ भी बी तो उभयनिष्ठ भी बी, सी माइनस ए प्लस फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी वाला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी वाला, तो बचेगा क्या या बनेगा क्या, सी प्लस ए सी माइनस ए। ठीक है, अब ए माइनस
बी माइनस सी। देखो भैया, ये जो सी माइनस ए यहाँ भी है और सी माइनस ए यहाँ भी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। सी माइनस ए बचा कितना यहाँ पे, बी सी ए, तो ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या आपका RHS। प्रूव हो गया।